अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। शहर के मिल्लतनगर इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ हल्के शुमाल के उम्मीदवार फ़िरोज़ लाला का एक अज़ीमुश्शान जलसा आम मुनक़्क़द हुआ। इस जलसे में फ़िरोज़ लाला ने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि आज मुसलमानों के सामने एक बेहतरीन मौका है कि वो मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में राय दही करे और उसे कामयाब बनाए। फ़िरोज़ लाला ने मज़ीद कहा कि मुल्क में मौजूदा हालात को देखते हुए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने आपसी मसलों को छोड़कर मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर जमा होना वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़िरोज़ लाला ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर तनकीद की। इन्होंने नांदेड़ शहर से घराना शाही को ख़त्म करने की अपील अवाम से की। इस जलसे आम में मेहमान खुसूसी में हैदराबाद के MLA कौसर मोइनुद्दीन, मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ लाला, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर सैयद फसीउद्दीन, कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान, मजलिस हल्के जुनूब के शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, बशीर लाला, रब्बानी भाई के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुहिबाना मजलिस के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। 2008 के अंदर गुप्ता गति में 95 करोड़ का इस एरिया को जो पैकेज आया था, ये पैकेज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन के तहत ये एरिया से निकाल के सिड़कों हड़कों और बागाड़े को लगाया गया। किसने इख्तियार दिया है? इनको कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अपने मफाद और हमारे कुछ सियासी जो टक्केवारी के लिए अपनी सियासत करते हैं, वो तमाम लोगों ने इस एरिया के हजारों लोगों के मुस्तकबिल को ये मल निसारन यानी कि ड्रेनेज के खड्डे में लेके जाके डाला। बताइए 2012 की इस काउंसिल में इस वार्ड के साबिका कारपोरेटर सैयद फसीउद्दीन साहब की वालिदा और आसिया बेगम, ये दो कारपोरेटरों ने यहां से बजट 95 करोड़ नहीं जाना, इसके लिए खुदकुशी करने की कोशिश की और अपने हाथ पे गैस तेल भी डाल दिया। क्या आप लोग नहीं जानते? नहीं देखे? आप लोग देखे। और उसके बाद 2017 में आपने उससे बदला नहीं ली। चाहिए कुर्बानी थी मेरे जमात के साबिका कारपोरेटरों की, मगर आज जागना पड़ेगा। 12 में हमने इनको साथ नहीं दिया, इसलिए आपके महल्ले के अंदर विकास नहीं हुआ। जिस तरह से मेरे काबिल दोस्त मोहम्मद मोहसिन खान ने बताया कि इस महल्ले के अंदर ये जिस रोड से है, इस रोड पे रोड से ज्यादा तो खड्डे भी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मगर इसके खिलाफ बोलने को हम कोई तैयार नहीं है। बताओ, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है? क्या हम इतनी कमजोर कौम है जो इनको नहीं पूछ सकते? अरे आज कुछ नौजवानों ने मेरे को कहा कि मोहम्मदिया कॉलोनी और मिल्लत नगर का क्या करेंगे। वादा करता हूं कि सबसे पहले शहर नांदेड़ से चुन के जाऊंगा असेंबली में, नियाबादी के बाद पाकीज़ा नगर के बाद इसी महल्ले का विकास करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो कसम खुदा की तुमको आज मैं दे रहा हूं, फ़िरोज़ लाला का गला पकड़ने की तुम ताकत रखा। बिल्कुल रखा। ये हकीकत। सब चीजें देते हैं हम, वोट तो नहीं देते, मगर पूछते नहीं हैं। क्यों नहीं पूछते? आज पहले जैसी बात नहीं है। पहले सेटा ये पिछले 25, 30 साल से सियासत में आप लोगों ने इनको चुन के दिया, मगर ये लोगों ने आप में सिर्फ दादागिरी और दहशत निर्माण करने का काम किया नहीं किया? कुछ बोलूंगा तो वहां पकड़ेंगे, कुछ बोलूंगा तो ऐसा होगा। तो मिल्लत नगर वालों, मोहम्मदिया कॉलोनी वालों, डरने घबराने की जरूरत नहीं है।
फिरोज लाला तो बहुत दूर है, सैयद फसीउद्दीन 5 मिनट में तुम्हारे बीच दरमियान में हाजिर रहेगा, वादा रहा। मगर समझो मौके की और वक्त की नजाकत, इस मुल्क में क्या चल रहा है। हम बट रहे हैं फिरकों के अंदर, मसलकों के अंदर बट रहे हैं, बिरादरियों के लिए बट रहे हैं, मगर याद रखो हम वो कौम है, एक अल्लाह को, एक रसूल को और एक किताब को मानने वाले हैं। सबसे पहले मेरा मकसद है कि हम में इत्तेहाद आ जाना, हम एक हो जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये असेंबली फिरोज लाला के साथ साथ साबिर चौथ जीत गया, ऐसा मैं समझ भी जाऊं, मगर इत्तेहाद को पैदा करना, ये इत्तेहाद पैदा करना। बहुत से जलसे हो रहे यहाँ पर सुनने में आ रहा, ये इलेक्शन के आचार संहिता के पहले 4 दिन ना नारियल फूटा था, कितने दिन पहले उद्घाटन हुआ? 5 साल में 2014 में हुआ, यही नारियल फूटा था, उद्घाटन हुआ था। तो मुझे एक बताए मेरे प्यारे भाई, फिरोज लाला साहब आप तो उम्मीदवार हैं, मगर हम पिछले बहुत सालों से देख रहे हैं कि 10 साल में 2 बार एक महल्ले का कहीं तो भी उद्घाटन भी हुआ, नारियल भी फूटा, मगर 10 साल से रोड नहीं बने। ये माजरा क्या है? तो मैंने बोला किसने किया है? तो बोले यहाँ की एमएलए साहब। मैं बोला एमएलए साहब कहाँ के आप लोगों को मालूम क्या? अपने कांग्रेस के एमएलए साहब कहाँ के मालूम? कोकन में क्या पैदा होता, क्या उगता, तो वो इस करेगा, नारियल फोड़ेगा। मैं बोला इसके अलावा कोई काम। इसलिए इस इलाके के विकास के ताल्लुक से आज मुझे अफसोस इस बात का है कि पानी के नल के कनेक्शन के लिए दरोड़े का चोरी का गुना दाखिल होता है। हुआ ना ये महल्ले में बाजू, जिसमें से ख्वातीन है हमारे माँ बहने, यानी कि पानी का नल का कनेक्शन लेना, इसमें उसके लिए दरोड़े का यानी चोरी 74 लोगों के ऊपर हुआ। अब मोहम्मदिया कॉलोनी वाले, मिल्लत नगर वाले ये नहीं पूछते कि ये क्यों हुआ। अरे यहाँ पर साल में 2 बार हम हजारों की तादाद में जमा होते हैं, तो यहाँ पर 80 एकड़ के प्लांट में मल निसारण केंद्र, पूरे नांदेड़ शहर की गंदगी यहाँ पर आई, ये भी हम पूछने को तैयार नहीं। कैसी लीडरशिप हमारे पास में? क्या डेवलपमेंट का एजेंडा है? क्या इसी तरह से हम इनके पीछे जाएंगे? अगर याद माफ करना मेरे बुजुर्गों, इसी तरह से अगर हम चलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये मासूम नस्लें हमको कभी माफ नहीं करेंगी। ये हमारे को तोहफा है। अरे 2,500 करोड़ गुरुता गदी में क्या नहीं हो सकता था? हर वार्ड के अंदर, हर प्रभाग के अंदर एक कम्युनिटी हॉल का प्रपोजल है, हर वार्ड के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल की ब्रांच का एक प्रपोजल है, एक गार्डन का प्रपोजल है, एक लाइब्रेरी का प्रपोजल। कभी उठा के देखे तुमने? बस वोट दे दी, मांगा दे दी, ये नहीं पूछे कि यहाँ लाइब्रेरी कहाँ है, यहाँ गार्डन कहाँ है, सरकारी दवाखाने की ब्रांच कहाँ है। शादी खाना तो अब छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के लीडरों ने खुद के शादी खानों को धंधा बना दिया। तुम्हारे लिए क्या लगेगा? बड़े बड़े शादी खाने उनके। आसिफ भाई का प्रोग्राम रहा, रुका लग गए सेठ, मेरे घर में शादी है, मेरे को फंक्शन हॉल होना, तो उतने में देते, तुम्हारे लिए 5,000 कम करने लगा दूंगा, देते उतने में, बदलो।
ये हमारे मूलभूत सुविधाओं में आता है। ये तुम्हारा हक है कि आपके वार्ड में अच्छा साफ पानी आना चाहिए, आप लोगों को पानी मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, आपके पास ड्रेनेज लाइन होना चाहिए, आपके वार्डों में कम्युनिटी हॉल होना चाहिए गरीबों के लिए, शादी खाने जिसको, ये सब चीजें आपका इख्तियार है। मगर हम नहीं पूछते। कुछ बातें हो गई, माफ करना, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं। कुछ बात आ गई कि सब हमारे निकल जाते कि हमको ये करने का, भैया ऐसा करने का, फंसी भाई करे 4 लोग आते, ये करने का, वो करने का। ये आने से पहले उसका इंतजाम तुम खुद कर सकते हैं। तुम्हारा वोट ही तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है। और ये जिनसे बोलते फिरते ना वो रोड के ऊपर, मैं समझता हूँ ये यहाँ से 800 मीटर रोड के ऊपर हम फलाने हैं, हम बिस्ताने हैं, हम ऐसे वैसे, ये उधर भी नहीं है और उसके उधर भी नहीं है। फिक्र करो मत, घबराओ मत, बिंदास काम करो और अपना हक जो है उसके लिए आवाज उठाओ। तुम हम आवाज नहीं उठाते तो ये डेवलप हो जाए। 2009 की पहली असेंबली डिवाइडेशन, 2009 में अपने आमदार के पास जितने जो संपत्ति बताते ना उसमें उन्होंने कितने का मालिक हो, देखे कभी यहाँ वाले देखे नहीं होंगे, अपने नाके अपने लोग तो नहीं देखे। जो 2009 में जितनी प्रॉपर्टी उसकी थी, जितना उसके अकाउंट में बैलेंस, बैंक बैलेंस बताया था, उससे 3 दुगना ज्यादा आज की तारीख में कलेक्टर ऑफिस में लिखी। आज बता रहे, बताना पड़ेगा, फॉर्म में बताना है कि मेरे पास क्या है। फिरोज आला के पास अगर सुई भी है तो लिख के देना पड़ेगा। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।